लखनऊ में जुटेगा वैश्य समाज, करेगा शंखनाद। शैलेंद्र अग्रहरी। वैश्य समाज की बढ़ती नाराजगी सरकार को पड़ेगी 2024 में भारी। वैश्य समाज उपेक्षित और ठगा सा महसूस कर रहा है। सरकार के रवैये में वैश्य समाज के प्रति उदासीन भावना है। कभी 88 विधायकों वाला समाज आज ठगी का शिकार है। 88 से 38 पर आ गया है वैश्य समाज। जागरूक वर्ग है। वैश्य समाज को वोट से होने वाले परिवर्तन की असलियत को समझना होगा। वैश्य समाज को नाराजगी जताना आता है। हमारी उदासीनता मात्र सरकार का नक्शा बदल सकता है। उक्त बातें नगर के डंकी नगज स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरी ने कही। शैलेंद्र अग्रहरी ने नाराजगी जताते हुए जिले के स्थानीय मंत्री दंपत्ति अनुप्रिया पटेल और पति आशीष पटेल को वैश्य विरोधी मानसिकता का बताया। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक वैश्य समाज की इनकी यातना को सहेगा। हमारे उपवर्ग उमर वैश्य समाज के प्रतिष्ठित विद्यालय श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज सहित तमाम धर्मशालाओं और विद्यालयों की जमीनों पर मंत्री दंपत्ति के गुर्गों की नज़र है। नगर के तरकापुर स्थित विद्यालय के मैदान पर अपना दल एस के नेता द्वारा मंत्री की धमक के दम पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने की साजिश रची गई। शासन सत्ता का दुरुपयोग करके भूमाफियाओं को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। जहां शिकायत न सुनकर उन्होंने समाज के लोगों और उनकी भावना का अपमान किया, जिसका खामियाजा उनको आगामी चुनाव में भुगतना होगा। मामले में दोषी तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों को भी इनके इशारे पर बचाया जा रहा है। शिक्षा माफियाओं के इशारे पर अन्य जगहों की जमीनों पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कब्जा किया जा रहा है। पूर्व में डामडागंज में वैश्य व्यापारी समाज पर बंदूक की बट से प्रहार कर उल्टा मुकदमा मंत्री के दबाव में लादा गया। हाल ही में जिला अधिकारी रही दिव्या मित्तल के साथ भी उनका रवैया निराशाजनक रहा। मिर्जापुर में मंत्री दंपत्ति की नाराजगी का दंश झेलने वाली जिला अधिकारी रही दिव्या मित्तल का तबादला बस्ती हुआ और फिर वहां से निरस्त करते हुए प्रतिछारत कर दिया गया है। मंत्री दंपत्ति का दबाव शासन पर इस कदर रहा कि कामकाज में पारंगत, ईमानदार व संवेदनशील अधिकारी को दंडित करने के उद्देश्य से उनके नए जिले में की गई तैनाती भी जिले के लिए खुद को जनसेवक न समझ राजा रानी समझने वाले मंत्री दंपत्ति को रास न आई और जबरन दबाव बनाकर तबादला निरस्त कराते हुए प्रतिछारत करा दिया। यह उनके हमारे समाज के आम लोगों के अलावा अधिकारियों तक को अहमियत न देना की मानसिकता को उजागर करता है। यह समाज से नाराजगी पर खींच से उत्पन्न कार्रवाई के सम्मान में जिसे समाज नहीं भूलेगा। वैसे ये राजा रानी काम करने वालों से ज़्यादा जी हाजुरी करने वाले अफसरों को पसंद करते हैं। ऐसा अफसर या तो मिर्जापुर में सालों साल टिका दिए जाते हैं या तो फिर से बुला लिए जाते हैं। आने वाले चुनाव में हार के डर से बौखलाए राजा रानी के इस निर्णय से आम जनमानस में भारी आक्रोश है। इसी प्रकार तमाम जिलों में वैश्य समाज के लोगों के साथ यही रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे समाज में भारी आक्रोश है। पूर्व में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या के बाद आरोपियों की मदद करके और गवाहों को पुलिस के दम पर परेशान करके सरकार ने वैश्य समाज के लोगों की नाराजगी को बढ़ाया है। चंदन के परिवार से किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए। इन सब बातों को लेकर आगामी अक्टूबर माह में संकल्प रैली के माध्यम से लाखों की संख्या में वैश्य समाज लखनऊ में जुटेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। इस दौरान नगर अध्यक्ष नयन जायसवाल, महामंत्री आनंद अग्रवाल, अतिन गुप्ता, अनिल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इंडिया तक न्यूज के लिए जिला ब्यूरो अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट। हमने अपनी बात रखी है कि वैश्य समाज के तमाम वर्ग वर्तमान सरकार में खुद को बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में लखनऊ की धरती पर हम एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हम अपनी बात, अपने अधिकार, अपने समस्याओं को वहां रखेंगे। सरकार अगर समय से नहीं चेती तो उसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं स्थानीय बात करूं तो मिर्जापुर में भी वैश्य समाज को प्रताड़ित करने का काम यहाँ की स्थानीय
सांसद, मंत्री कर रहे हैं। और मंत्री दंपति द्वारा जिस तरीके से जब से यहाँ पर आए हुए हैं वैश्य समाज को लेकर उनके मन में जिस तरीके की भावना है वह अब सामने आने लगी है। पूर्व में ब्राह्मणगंज में वैश्य व्यापारी समाज के व्यक्ति को उनके जेठ द्वारा जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, आज तक वह मुकदमा जारी है। इसके बाद हमारे जो विद्यालय यहाँ संचालित हो रहे हैं उसमें शिक्षा माफियाओं को कुदाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश, अपने लोगों द्वारा जमीनों पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा वैश्य समाज के लोगों को जिस तरीके से दोयम दर्जे की निगाह से देखने का काम यहाँ के मंत्री दंपति द्वारा किया जा रहा है, यह आने वाले समय में उनके लिए बेहद बुरे परिणाम लाने वाला है। चुनावों में यह 2024 का चुनाव मंत्री दंपति को बहुत कुछ सिखाने और समझाने वाला चुनाव होने वाला। दूसरी बात, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि शिक्षा माफियाओं के माध्यम से हमारी विद्यालयों की जमीनों पर कब्जा करने के साथ साथ उन्हें पराश्रय देकर अपने दलों में शामिल करके जिस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे तरकापुर की जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश की गई, वह बेहद निंदनीय कृत्य है। और भ्रष्टाचारियों को 8-8, 9-9 साल से यहाँ पर मिर्जापुर पर बैठाकर जिस तरीके से शिक्षा विभाग के माध्यम से लूट खसोट की कोशिश की जा रही है वह बड़ा निंदनीय है। हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरने को बाध्य हैं।